हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मैथ्स क्लासेज में। मैं मनोज सर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स हम मैथ्स की तीसरी क्लास लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम कराएंगे आपके विभाज्यता का नियम। और विभाज्यता के नियम में जो आपके एसएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और छोटे छोटे एग्ज़ाम जैसे पुलिस है, रेलवे है, आपका एसएससी है और आपका एसआई लेवल है, लेखपाल है, इन जो पेपर हैं इन एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं क्वेश्चन। तो जो आपका नंबर सिस्टम का जो वेटेज है आपका एसएससी में से 20 नंबर का आता है, यानी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जो आप सालों साल पढ़ा दें फिर भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं जो आते ही हैं परीक्षा में, परीक्षा के अकॉर्डिंग हमें आपको पढ़ाना है। तो सभी भाइयों से, सभी छात्रों से यही अनुरोध है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आज कंटेंट से पढ़ाएंगे, बढ़िया विभाज्यता का नियम कराएंगे। आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन हम नए आपके मेथड से पढ़ाएंगे और नए नए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से हमारे साथ पढ़ाई करते रहें। और मैं यही उम्मीद करता हूँ यदि मेरे साथ जुड़ते रहेंगे तो मैं आपका मैथ कंप्लीट करा दूँगा, रीजनिंग भी कंप्लीट करा दूँगा और धीरे धीरे आपका जीएस की क्लास भी चलेगी। पहले मैथ और रीजनिंग की चल रही है, फिर जीएस की चलेगी, केपी सर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पहले मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद यदि आप अच्छा रेस्पॉन्स देंगे और अच्छे आप लगातार पढ़ेंगे और हमें रेस्पॉन्स देंगे तो हम लगातार आपको पढ़ाते रहेंगे। यदि लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो लाइफ में आप श्योर सक्सेस होगे, आपकी नौकरी अवश्य लगेगी यदि आप मेहनत करेंगे। तो आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप नौकरी का सपना देखना छोड़ दें। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेहनत करनी है। सेल्फ की मेहनत से ही सब कुछ होगा, हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हम तो केवल डायरेक्शन ही दे सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल गुरु कंपटीशन क्लासेस अलीगढ़ पर आप भेज सकते हैं। यदि टेलीग्राम चैनल ना मिले तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है आपका, इस वाले पे भेज सकते हैं आप 80 777 इस वाले नंबर पर भेज सकते हैं। आप लगातार हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मैथ्स क्लासेज में। मैं मनोज सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम मैथ की तीसरी क्लास लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जो अपडेट जो एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको कराएंगे। आज का जो नियम होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो सभी छात्र, सभी भाई अच्छे से तैयारी कर रहे हैं घर पर रह के। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि फिर भी आज से 10 तारीख से और 13 जुलाई तक आपका लॉकडाउन है। आज का जो टाइप है वो है आपका विभाज्यता पर, विभाज्यता का नियम कराएंगे। डिविजिबिलिटी आज का जो टाइप है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो विभाज्यता का नियम आता ही आता है। हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप मिलेंगे। तो विभाज्यता के नियम वाली कंडीशन आप समझ लें। तो विभाज्यता की कंडीशन आप समझेंगे तो यहाँ से समझाएंगे। सबसे पहले आपका 2 से विभाज्य का नियम। हाँ, तो छोटे छोटे ये तो आते हैं, लेकिन हमें तो शुरू से आपको 0 लेवल से पढ़ाना पड़ेगा। तो 2 से विभाज्य का नियम देखें। और 2 से विभाज्य का नियम ये कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो, या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो आपने देखा कि 1570। अब ये हमारा जो लास्ट वाला यूनिट डिजिट है वो कितना है आपका 0, इकाई अंक कितना है 0।
अब इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग चला जाएगा, ये वाली 2 से विभक्त है। या कोई सम संख्या ले लो, जैसे 16 और आपने ले ली 16, 78 और आपने ले ली 36। तो ये वाली भी संख्या पीछे आपकी इवन नंबर्स है, इसलिए ये भी 2 से विभाज्य है। 2 से विभक्ति का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये माइंड में रखना। अब देखें 3 से विभाज्य का नियम। 3 से विभाज्य का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। यानी अंकों का योग 3 से विभाज्य है या विभक्त है तो वह संख्या तीन से विभक्त हो जाएगी। तीन से विभक्ति का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं आपने ले लिया 5, 3, 1, ये वाली संख्या ले ली। अब आपने देखा 3 का भाग जा रहा है या नहीं, तो आप पहले टोटल्स करके देखेंगे। तो देखो यहाँ से 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और आपका 3 17, 17 और 1 18, 18 3 से विभाज्य है या नहीं, विभाज्य है। यानी ये वाली संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। अब इस संख्या को आप थोड़ा उल्टा करके लिख सकते हो, आगे पीछे करके लिख सकते हो या दूसरी संख्या लिख सकते हो, जैसे 7 5 2 1 3। तो ये भी आपकी 3 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या लिख लें, कहा है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, इसमें 4 से जो नियम है वो ये है कि संख्या के अंतिम 2 अंक चार से पूर्णतः विभाजित हों। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हों तो वह संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। जैसे आप कोई सा नंबर्स ले सकते हो, 1 7 6 5 2 9 6। ये अंतिम 2 अंक विभाज्य हो रहे हैं आपके 4 से, तो एक ये वाला हो सकता है और आपका 9 6 2 5 2 4। ये अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है आपका। आगे ले सकते हैं आप 9 3 2 5 2 0। इसको भी देखेंगे तो ये भी 4 से विभाज्य है। अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त होते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब देखेंगे 5 से। 5 का नियम ये कहता है कि जो इकाई अंक है या अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तब वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 7 5 2 3 5, तो लास्ट में 5 आए, 5 से विभाजित हो जाएगी। या 9 6 2 3 4 1 0, यहाँ 0 आया लास्ट में, फिर आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसमें जो 25 वाला जो नियम कहता है, 5 25 125 वाली कंडीशन आपको समझनी है। इसमें ये ध्यान रखना 25 अंतिम 2 अंक
अंतिम दो अंक 25 से विभक्त हों तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे आप कोई भी संख्या ले लें 9532 975। अब ये जो 75 है, लास्ट के दो अंक हैं, ये आपके 25 से विभक्त हैं तो ये 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या कोई संख्या ले लो, आप ले सकते हैं 50, तो ये भी आपकी 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 25 वाला नियम समझ में आया। अब देखें 125 वाला। एक 125 वाली कंडीशन ये है, 125 से वाली कि अंतिम तीन अंक 125 से विभक्त हों तो वह संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। यानी लास्ट के जो तीन अंक हैं वो 125 से कटने चाहिए, वह संख्या आपकी 125 से विभाजित हो जाएगी। देखें आप, जैसे एग्जांपल लिखेंगे आप 12573 तो ये 125 से लास्ट के तीन अंक कट रहे हैं। या आप कोई नंबर्स ले सकते हो 37925 और आप ले सकते हैं 500 ले सकते हैं, नहीं कटेगा 500। आप ले सकते हैं ऐसे 625 लिख सकते हैं आप। तो ये वाला भी आपका 125 से विभक्त होगा, ये ध्यान रखना। आगे देखें ऐसे विभक्त करने का नियम। मैंने आपको 2 का करा दिया, 3 का करा दिया, 4 का करा दिया, 5 का करा दिया, 25 का करा दिया, 125 का करा दिया। अब उसके बाद हम जो कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं 6 से विभक्त का नियम। 6 का कोई स्पेशल नियम नहीं है, ध्यान रखना। 6 बोलेंगे तो 6 का जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से विभक्त हो जाती है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये ध्यान रखना। यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये ध्यान रखना। 9 6 5 1 3 6 ये वाला नंबर से ले लो। अब ये देखेंगे यहाँ पे पहले, सबसे पहले ये आपकी सम संख्या है तो 2 का भाग तो चला जाएगा। उसके बाद 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अंकों का योग कितना हो, 9 6 15 15 और 5 20 20 और 1 21 21 और 3 24 24 और 6 कितने हो गए 30। और 30 क्या 3 से विभक्त नहीं है क्या, 3 से कंप्लीट बाय डिवाइडेशन है, इसीलिए ये वाली जो संख्या वो 6 से कंप्लीट बाय डिवाइडेशन हो जाएगी। ये तो हम नियम बता रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे आप। देखो हम 7 11 13 का एक साथ बताएंगे आपको। इसके बाद देखेंगे आप 8 से। 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट यानी अंतिम 3 अंक आठ से पूर्णतः विभाजित हों तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे आप कोई नंबर्स ले लें 9 6 2 5 2 4 8।
तो ये वाले जो लास्ट के 3 नंबर्स हैं ये 8 से डिवाइडेशन है, इसलिए ये संख्या 8 से कंप्लीट बार डिवाइडेशन हो जाएगी। आप सेकंड नंबर लिख सकते हैं आप 27568। तो ये वाली भी लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से कंप्लीट बाय डिवाइडेशन हो रहे हैं, इसलिए ये वाली भी संख्या 8 से कंप्लीट बाय डिवाइडेशन हो। अब नियम देखें 9 से देखेंगे। 9 का नियम ये कहता है यदि अंकों का योग यदि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो या विभक्त हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 8 1 9 3 7 2 6। अब ये मैंने नंबर्स ले लिया, अब इसको देखना है कि ये 9 से विभाजित है या नहीं। अब यहाँ से करेंगे आप, यहाँ पे आपका नियम डिजिटल 9 का नियम लग जाएगा, इसमें डिजिटल 9 वाला नियम लग जाएगा इसमें। तो यहाँ से करेंगे आप 8 और 1 9, 9 से विभक्त हो गया, 9 हो गया आपका, 3 और 6 ये वाला भी 9 से हो गया, 7 और 2 ये वाला भी 9 से हो गया। कहने का मतलब ये संख्या 9 से कंप्लीट बाय डिवाइडेशन हो जाएगी। और भी नंबर्स हो सकते हैं लेकिन आपको नियम समझना है। बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्या ले ली, जब तक आपको नियम समझ में नहीं आएगा उससे पहले आप अच्छे से नहीं करते, अब कर ही नहीं सकते आप अच्छे से। तो सबसे पहले कंसेप्ट आना चाहिए। जब आपके पास कंसेप्ट है, आपके पास मेथड है, आपके पास बढ़िया सा कंटेंट है, बढ़िया कंटेंट है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जब तक आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तो आपका मैथ भी अच्छा नहीं हो सकता। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले कैलकुलेशन अच्छी होने के लिए आपको नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है कि इसको सालों साल पढ़ा सकते हैं फिर भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आपको जो पढ़ाया जाएगा वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका 3 से 4 महीने में आपका मैथ पूरा कवर हो जाए। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी के आधार पे आपको पढ़ा है। इसके बाद देखेंगे आप, मैंने जो अभी बताया था 7, 11 और 13, तीनों को एक ही नियम से कर सकते हैं। वैसे आपका 13 का अलग है, 11 का अलग है, 7 का अलग है, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं तीनों को एक तरीके से बताऊंगा। पहले 7 का बताएंगे, फिर 11 13 का बताएंगे, फिर स्पेशल 13 का बताएंगे। समझना है आपको? अब तो 7 11 13 का नियम ये कहता है यदि तीन अंकों के पेयर्स का अंतर 0 हो या 11 या 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब तो डिफरेंस देखना है सम और विषम स्थान का। यदि जो आपके 3 अंकों का यहाँ पेयर्स बनाते हैं और पेयर्स जो होगा वो इवन प्लेस का और ऑड प्लेस का होगा, ये ध्यान रखना। जो आपका डिफरेंस होगा वो इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस होगा। आपको जो ये वाली कंडीशन है, 7 वाला नियम, 11 वाला नियम और 13 वाला जो नियम है, इसमें जो जोड़े होंगे, पेयर्स का मतलब है जोड़े, कितने अंकों के होंगे? 3 अंकों के। और जोड़े में जो होगा वो सम स्थान और विषम स्थान का आपको डिफरेंस यानी अंतर देखना है। अंतर यदि 0 है तो 7 से विभक्त भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा।
और अंतर 7 से विभक्त है तो ओनली 7 से विभक्त होगा। अंतर यदि 11 से विभक्त है तो ओनली 11 से विभक्त होगा। अंतर यदि 13 से विभक्त है तो 13 से ही विभक्त होगा। अंतर यदि तीनों से विभक्त है तो तीनों से विभक्त होगा। अंतर यदि 0 है तो तीनों से विभाजित होगा। ये आपको पता होना चाहिए। चलो चलते हैं इसमें आगे, क्वेश्चन देखते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन लेते हैं इसमें से। पहला क्वेश्चन है 59/22। आपको देखना 7 से विभाजित है या नहीं। और दूसरा देखना है आपको 64/89। तीसरा देखना है आपको 45/724। चौथा देखना है आपको 380/247। और आपको पांचवा देखना है 68/91/647। ये 5 क्वेश्चन देखने 7 से देखना, 7 से। सबसे पहले हम 7 से ही बताएंगे। कितने से? 7 से विभाज्यता का नियम बताएंगे आपको। तो आप देखें कौन कौन सी संख्या 7 से विभक्त हैं। आप कोशिश करें। सभी भाइयों से, सभी छात्रों से यही अनुरोध है कि जो भी क्वेश्चन दिए जाएं उन्हें कोशिश किया करो, उन्हें निकालने की कोशिश किया करो। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोशिश करनी है। कोशिश जब कर सकते हैं जब तुम्हें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आती हो, थोड़ा बहुत मैथ आता हो। ऐसा नहीं कि तुमसे कुछ आता ही नहीं, आप कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे कोशिश नहीं होगी। पहले आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे आप। तो देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये आपको देखना है 7 से विभाज्य। कितने से? 7 से। मैंने कहा आपको 3 का जोड़ा बनाना, 3 अंकों का। तो अंकों का जो जोड़ा बनाना वो पीछे से बनाना। 3 अंक हो गए और यहाँ पे 1 अंक बचा, तो ये भी अपने आप में जोड़ा है। 0 लगा सकते हैं, लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अपने आप में एक जोड़ा है। इन दोनों का अंतर देखना है। अंतर देखेंगे तो 922, एक बार ऐसे घटा देते हैं। 922 में से 5 गया तो कितना बचा? 917। अब 917 देखना है कि 7 से विभाज्य है या नहीं। और 7 का भाग देंगे तो 7 एकन 7 21, 7 एकन 7 से विभाज्य है, तो ये संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। ऐसे ही इसको भी डायरेक्ट देख सकते हैं। इसको भी देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 3 अंकों का आपको जोड़ा बनाना है और जो पेयर्स बनाना है वो पीछे से बनाना है। अब यहाँ 489 है और ये 6 भी अपने आप में पेयर्स है। अब 489 में से 6 घटाएंगे, डायरेक्ट ही लिखना है, तो कितना बचेगा? 483। और 483 देख रहा है क्या 7 से कंप्लीट बाय डिवाइडेशन हो रहा है क्या? तो आप 7 से करेंगे, 7 छक्के 42, 7 निम 63, ये भी 7 से विभक्त हो रहा है। यानी ये वाली भी संख्या 7 से कंप्लीट बाय डिवाइडेशन हो रही है, ये वाली भी हो रही है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। पीछे से पेयर बनाएंगे, 3 नंबर्स का पेयर है और एक ये वाला पेयर्स है। तो यहाँ से देखना है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 7 से विभाजित है या नहीं। तो यहाँ से करेंगे क्या, आप 724 लेंगे और इसमें से 45 घटाएंगे, तो यहाँ से कैरी लिया 14, 14 में से 5 गया 9 बचा, और यहाँ हो गया 1, यहाँ से कैरी लिया 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचा? 7, और यहाँ बचा 600। अब ये बचा 679। अब 679 क्या 7 से विभक्त है क्या? देखो जल्दी से, 679 क्या 7 से विभक्त है? देख दें। 7 निम 63, 4 बचा, 7 7 49। यानी ये वाली भी संख्या आपकी 7 से कंप्लीट बाय डिवाइडेशन हो रही है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखो इसको यहाँ पे देखना है। 3 का आप पेयर्स बनाएंगे, 3 अंकों का। अब इन दोनों का जो अंतर है वो 7 से विभक्त होना चाहिए। बड़ी संख्या कौन सी है? ये। बड़ी में से छोटी घटानी है तो डायरेक्ट ही घटा लो। तो यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 7 गया कितना बचा? 3, 7, 7 में से 4 गया कितना बचा आपका? 3, और यहाँ पे बचा आपका 3 में से गया 2 तो 133। क्या ये विभक्त है क्या 7 से? तो 7 से 7 एकन 7, 7 निम 63, ये कंप्लीट बाय डिवाइडेशन है। इसका मतलब ये वाली भी संख्या 7 से कंप्लीट बाय डिवाइडेशन है। ये अभी नियम समझाना, क्वेश्चन कराएंगे आपको, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। इसमें आपने पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, मेरे हिसाब से नहीं पढ़े होंगे आपने।
अब देखो यहाँ पे इसको देखेंगे, जैसे यहाँ 3 अंकों की कंडीशन है, 3 का पेयर्स बनाते हैं, तो ये वाला पेयर्स हो गया, ये वाला पेयर्स हो गया, और ये अलग पेयर्स है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं 3 अंकों का, और 0 से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, आप 0 रखो या मत रखो। एक स्थान छोड़कर सम और विषम स्थान का अंतर लेते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, 647 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 653 हो गया, और ये कितना है 891। अब 891 में से 653 घटा देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 11 में से 3 गया 8, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ जो बचा आपका 2, 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2, यानी 238। और 238 जो 7 से विभक्त है, 7 21 7 चौक 28, इसका मतलब ये वाली भी संख्या 7 से कंप्लीट बार डिवाइडेशन हो रही है। तो आपको नियम समझ में आया आपका 7 का। इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 11 वाली कंडीशन है, सम और विषम स्थान का अंतर या 0 हो या 11 से विभक्त हो, वही कंडीशन आप 3 पेयर्स में करके कर सकते हैं, 3 जोड़े से आप कर सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं, आगे देखें। अब देखें 7 11 13, अब देखें 7 11 13, तीनों से चेक करना है आपको। तो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप चेक करके देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका 112000644। आप कीजिएगा जल्दी से, कोशिश करो जल्दी। 12 47 83 75। तीसरा क्वेश्चन है 221 34 500 118। और आपका चौथा क्वेश्चन है 102 63 89। पाँचवा क्वेश्चन है 97 82 45 19। अगला क्वेश्चन है आपका छठा 93 962। और जो सातवां क्वेश्चन है आपका वो है 111 333 और 222। आठवां है 40 67 40 67 63 72। ये क्वेश्चन आपको करके बताने हैं। 7 11 13 से चेक करने हैं ये क्वेश्चन, कोशिश करो। 7 11 13 से चेक करने हैं कि 7 11 13 में से किस किस से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 7 से हो रहा है, 11 से हो रहा है, या 13 से हो रहा है, या तीनों से हो रहा है, या किन्हीं दो संख्याओं से हो रहा है, ये चेक करना है। तो मैंने अभी बताया था, 1 2 बता देता हूँ पहले, आप कोशिश करना। जैसे मैंने आपको पेयरिंग बताई थी, जो पेयर्स होता है वो कितने अंकों का होता है, 3 अंकों का पीछे से बनाते हैं, और 3 अंकों का ये हो गया। यहाँ पे 2 बचा, 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 अंकों का पूरा पेयर्स बनाते हैं, और किसी नंबर से के आगे 0 लगाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से लेंगे समस्थान, समस्थान का अंतर, समस्थान का योग और विषम स्थान का योग का जो अंतर है वो 7 11 13 तीनों से विभाजित हो रहा है तो तीनों से विभक्त होगा। 7 से विभाजित है तो 7 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित है तो 11 से होगा, और 13 से विभाजित है तो 13 से। एक बार देख लेते हैं। 644 और 11 कितने हो गए, 655, और 655 है, और यहाँ पे ये कितना है आपका 200, और 200 हटाएंगे आप तो कितना बचा 455। अब ये वाली कंडीशन आपको देखनी है
21 7 से विभक्त है, 11 से है या 13 से? चेक करो जल्दी से भाग दे के। तो 7 का भाग देंगे, 7 छक्के 42 और 7 पंजे 35, यानी 7 से विभाजित है। 11 से करेंगे, 11 चौक 44, 11 से विभाजित नहीं है। 13 से करेंगे, 13 तिया 39 और 13 पंजे 65। इसका मतलब है ये वाली जो संख्या है वो 7 और 13 दोनों से विभाजित है। ये ध्यान, इस वाली संख्या को चेक करेंगे, 3 अंकों का पेयर्स बनाएंगे, 3 अंकों का पेयर्स बनाएंगे। यहाँ पे भी इसको 0 लगा लेंगे, ये पेयर्स है। और यहाँ से लेते हैं, ये ध्यान रखना, ये सम स्थान है, ये सम स्थान हो गया। 375 और 12 कितने हो गए? 375 और 12 हो गए 387। अब ये वाला जो पेयर्स है इसमें कितना आ रहा है? 478। 478 387 से बड़ा है, तो 478 में से 387 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटाने पर क्या आएगा? 8 में से 7 गया, 1 बचा। 8 में से 7 गया, कितना बचा? 1। और यहाँ करेंगे कितना हो गया? 17। 17 में से 8 गया, कितना बचा? 9। अब ये 91 बचा। अब 91 देखेंगे किस किस से विभक्त है? 7 से है, 11 से है या 13 से? देखें, चेक करें। तो आप कहेंगे 7 का भाग जा रहा है, 7 1 7 21, 11 का नहीं जा रहा, और आपका 13 से जा रहा। 13 7 91 होते हैं, तो 13 यानी कि 13 से और 7 से दोनों से विभाजित है। इसको देखेंगे आप। अब देखो यहाँ पे देखेंगे 3 का पेयर्स बना लिया, ये 3 का पेयर्स हो गया, ये 3 का हो गया, इसको 0 लगा ली, ये भी 3 का हो गया। अब इधर से लेंगे सम स्थान या विषम स्थान। तो यहाँ से लेंगे, एक स्थान छोड़ के, एक पेयर छोड़ के आपको लेना है, इसको इससे ऐड करेंगे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से करेंगे 500 और 22 कितने हो गए? 522 हो गए। और 118 और 134 काउंट करने हैं, तो 8 और 4 12 का 2, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 252। घटाएंगे तो 0 और यहाँ 12, 12 में से 5 गया, कितना बचा? 7 बचा। और आपका यहाँ बचा आपका 270। 270 का मतलब ये किसी से विभक्त हो रहा है? ना तो ये 270 आपका, ना तो ये 270 7 से विभक्त हो रहा है, ना आपका हो रहा है ये 11 से, ना हो रहा है 13 से। बताओ इनमें से किसी से हो रहा है तो बताओ जल्दी से। हाँ देखो, 7 का भाग देंगे, 7 21, 7 छक्के 42, ये हो रहा है क्या? 7 21 नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा। 11 दूनी 22, 11 से नहीं हो रहा। 13 दूनी 26, 13 से नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है, ना तो 7 से हो रहा है, ना 11 से हो रहा है, ना 13 से विभाजित हो रहा है। ये वाली संख्या किसी से विभाजित नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना। तो ये वाली संख्या किसी से विभाजित नहीं हो रही है। अब ये वाले क्वेश्चन चेक करने हैं आपको, ये वाले क्वेश्चन चेक करने हैं। अब यहाँ से पेयर्स बनाएंगे आप, तो यहाँ देखेंगे 3 अंकों का पेयर्स है, और ये रह गया ये वाला अंक, तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पेयर्स बना लो 0 बढ़ा के। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से सम स्थान हो जाएगा ये। तो 389 और एक कितना हो गया? 390। और 390 में से माइनस कितना करना है? 26। आपको माइनस कितना करना है? 26। 26 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4। 8 में से 2 गया तो कितना बचा? 6। और 364 बचा। और 364 देखना है किस किस से विभाज्य है। 364 देखना है आपको किस किस से विभाज्य है। तो आप 7 से विभाज्य है, या 11 से विभाज्य है, या 13 से विभाज्य देखना है। तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 से विभाज्य है। और 11 से भाग देंगे, 11 तिया 33, और उसके बाद आप करेंगे 11 चौक 44, तो इससे विभाज्य नहीं है 11 से। और 3 से करेंगे तो 13 दूनी 26, और आपका 13 8 104, तो 13 से विभाज्य है, यानी 7 और 13 से विभाज्य है। और ये वाली नीचे वाली संख्या एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, ये वाला मैं बता रहा हूँ आपको। 93 962 ये चेक करना है। तो इसको चेक करेंगे तो इन दोनों का अंतर देखेंगे, तो आपको क्या करना है? 962 में से घटाना है 93। तो यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा? 12 में से 9 3 गया तो 9 बचा, और यहाँ से कैरी लिया 15 में से 9 गया तो 6 बचा, और यहाँ बचा 8। 869 देखना है किस किस से विभाज्य है।
तो 869 देखना है आपको किस किस से विभाज्य है, 7 से है या 11 से है या 13 से है। तो 7 का भाग देंगे, 7 एक 7, 7 दूनी 14, तो ये विभाज्य नहीं है 7 से। 11 से देखेंगे, 11 7 77, 11 निम्मा 99, यानी कि 11 से विभक्त है। और 13 से करेंगे, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, यानी कि 8 बचा। और ये 13 से विभाज्य नहीं है, ना तो 7 से है ना 13 से है। कितनी है? ओनली 11 से विभक्त है ये वाली 93,962। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे एक और, ओनली 11 से विभक्त है ये वाली कंडीशन। 3 अंकों का पेयर्स बनाते हैं, ये माइंड में रखना। जैसे ये वाली संख्या है 111, 333, 222। ऐसी कभी कंडीशन आए तो हमेशा ये ध्यान रखना, आप पेयर्स बनाएंगे, 3 अंकों का पेयर्स होगा, इन दोनों का योग सम स्थान हो गए एक स्थान को छोड़कर, तो ये 333 और ये भी 333 है, यानी अंतर कितना है? 0। जब अंतर 0 हो तो ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है 7 से विभक्त भी होगी और 11 से भी होगी और 13 से भी होगी, ये ध्यान रखना। यदि अंतर 0 है तो ये संख्या 7 से विभक्त होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। यदि अंतर करने के बाद 7 से हो रही है तो 7 से विभक्त होगी ओनली, 11 से हो रही है तो 11 से होगी और 13 से हो रही है तो 13 से होगी। यदि किन्हीं 2 संख्याओं से विभाजित हो रही है तो 2 से होगी, ये ध्यान रखना। जिनसे विभक्त हो रही है उनसे ही होगी, अलग नहीं होगी, ये ध्यान रखना। जैसे एक क्वेश्चन है वो देखें आप, इसमें जैसे क्वेश्चन है 8346 2 स्टार 70 4 3 से विभाज्य है, तब स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन बताओ। चलो, ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा घुमा के आते हैं, थोड़ा आपको देखना है। ये संख्या 8346 2 स्टार और 704 3 से विभाज्य है, तब स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग कितना है, ये ध्यान रखना। बताओ जल्दी से। ऑप्शन दे देता हूँ आपको, चलो ऑप्शन ले लो। ए ऑप्शन है 17, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है आपका 16 और डी ऑप्शन है 19। करो जल्दी से आप सभी कोशिश किया करें। अब देखो ये ध्यान रखना, 3 का नियम क्या कहता है, तीसरे व्यक्ति का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 3 से विभक्त हो। तो अंकों का योग पहले तो देखेंगे यहाँ से, 8 और 3 11 है, 11 4 15, 15 6 21, 21 और 2 23, 23 और 7 30, 30 और 4 34, तो ये आ रहा है 34 प्लस स्टार। अब इस वाले स्टार के स्थान पर कौन से मान संभव हो सकते हैं, कौन कौन सी संख्याएं संभव हो सकती हैं, उनका टोटल बताना है आपको। अब देखो 3 से विभक्त करने के लिए सबसे पहले कौन सी होगी, तो यहाँ सबसे पहले होगी आपकी 2, ये 36 होगा
तो ये 12 3 36 यानी 3 से विभाज्य है। उसके बाद 5 होगी, 3 3 का अंतर होगा, एक 8 होगी और एक 11 होगी। लेकिन जो 11 है वो 2 अंकों की संख्या है, लेकिन स्टार के स्थान पर एक ही अंक की संख्या हमेशा लिखनी है। स्टार के स्थान पर एक अंक की संख्या आती है तो ये ध्यान रखना, एक तो 2 हो सकता है, एक 5 हो सकता है और एक 8 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी में हो सकता है। तो कितना होगा 8 5 13, 13 2 कितना हो गए 15, यानी 15 आपका आंसर सही है। ये आपका 15 सही है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको स्टार के स्थान पर एक अंक की संख्या लिखनी है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें एक और। यदि 74 68 32 स्टार 71 9 से विभाज्य है, तब स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा या कौन सी संख्या होगी। चलो ज्ञात करें इसको जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन है, मुझे 25 क्वेश्चन कराने इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इसमें। अभी तो सिंपल चल रहा है। 9 की विभक्ति का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग यदि 9 से विभक्त है तो वह संख्या 9 से कंप्लीट बाय डिवाइडेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे यहाँ पे 7 4 6 8 3 2 स्टार और 7 1। तो इसका टोटल करेंगे आप। 9 से विभक्ति का नियम क्या कहता है, आपका डिजिटल सम लग जाएगा, और डिजिटल सम लग जाएगा तो आप टोटल करके कर सकते हैं या काट के कर सकते हैं। तो 7 और 4 11, 11 6 17 और 17 और 8 25, 25 और 3 28, 28 और 2 कितने हो गए 30, और 30 और 8 हो गए 38। 38 प्लस स्टार आ रहा है, कितना आ रहा है 38 प्लस स्टार आ रहा है। तो 38 प्लस स्टार आ रहा है तो आपको स्टार के स्थान पर बताना है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या आता है, 9 का भाग देंगे, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो 45 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 7। तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर कितना आएगा आंसर 7 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो अभी परीक्षा में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। यदि 89 47 A 56 B 1 9 से विभाज्य है, जहाँ B एक विषम संख्या है, B एक विषम संख्या है, तब A के सभी संभावित मानों का योग बताना है। A के सभी संभावित मानों का योग बताना आपको। तो ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है आपका 26, बी ऑप्शन है आपका 27, सी ऑप्शन है आपका 30 और डी ऑप्शन है आपका 36। तो ये सभी को करना है आपको। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, कोशिश करें आप सभी। क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है, यदि 89 47 A 56 B 1 जो संख्या है वो 9 से विभाज्य है, जहाँ B जो है वो ऑड नंबर्स है, तब A के जो ऑल नंबर्स हैं, पॉसिबिलिटी जो है, संभावित जितने भी मान हैं उनका टोटल कितना होगा।
यानी एक ही जगह कितनी संख्याएं आपकी पॉसिबिलिटी में हो सकती हैं, संभवतः एक ही स्थान पर कितनी संख्याएं रख सकते हैं, उस जितनी भी संख्याएं आएंगी उनके अंकों का योग क्या होगा। तो करें सभी, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और परीक्षा में एसएससी मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन है। सभी भाइयों का हो गया, सभी छात्रों का हो गया या नहीं? आप अच्छे से कोशिश कीजिएगा तो हम अच्छे आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ये है आपकी नंबर से 89, 47 ए, 56 बी और 1। 9 के व्यक्ति का नियम ये कहता है कि यदि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइडेशन होगी। और 9 के आपका डिजिटल ऑफ 9 कहता है, डिजिटल ऑफ सम 9 से व्यक्ति का नियम ये कहता है। अब यहाँ पे डिजिट ऑफ 9 लगा दो, डिजिट ऑफ सम लगा देते हैं। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 8 9, 9 से 9 कट गया, ये कितना हो गया 7 और 4 11, 11 और 11 कितने हो गए, ये 22, 22 ही तो हो गए। अब 22 और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, और 9 से विभाजित करेंगे, 9 दूनी 18, इसको भी लिख लो, यहाँ से लिखो 4a प्लस बी, ऐसे कर लो। अब इसको टोटल करेंगे, फिर भी आपका 9 से विभाजित करने पर कितना बचेगा, आपका 4 बचेगा। तो जितना आपका बचा उतना लिखना है। जैसे टोटल करेंगे, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। 8 और 1 9 काट दिया, डिवाइडेशन कर दिया, 9 से 9 कट गया। यहाँ से करेंगे तो कितना होगा, 7 और 2 9, 2 बचा यहाँ पे। इसके बाद करेंगे आप 6, 6 और 3 9, 3 इसमें से काट देंगे तो 2 बचेगा, तो 2 और 2 4 ही तो बचेगा, 4 बचेगा और a प्लस बी बचेगा। इसमें ये कहा है साफ साफ b यहाँ पे कौन सी संख्या, विषम संख्या। अब विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है। होगी 1 अंक की, होगी कितने अंक की, 1। लेकिन 1 में आपकी सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। a के जो ऑल आपके नंबर्स हैं वो संभवतः हो सकते हैं। अब ये बताओ, ये तो b की पॉसिबिलिटी हमने रख ली, ये सारी विषम संख्या हो सकती है, लेकिन एक के स्थान पर क्या होगा, 9 का भाग जाना चाहिए। तो ये 4 और 1 कितने हो गए, 5। 5 में कितना जोड़ा जाए कि 9 का भाग चला जाए, तो यहाँ पे 4 आएगा। सबसे पहले कितना आएगा, 4। उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 और 4 कितने हो गए, 7। कितना जोड़ा है, 9 हो जाए तो यहाँ 2 आएगा। और यहाँ पे 4 और 5 कितने हो गए, 9। मान लो यहाँ 4 और 5 9 हो गए, इसका मतलब 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। उसके बाद आप करेंगे 7 और 4 कितने हो गए, 11। 11 में कितना जोड़ा जाए कि 9 का भाग चला जाए, तो 11 में 7 जोड़ा जाएगा जब भी तो 9 का भाग जाएगा। और 9 और 4 13 हो गए, 13 में कितना जोड़ा जाए 9 का भाग चला जाए, तो 5 आएगा। अब जो a के जो संभवतः मान है वो ये वाले हैं, ये हो सकते हैं a के मान। तो इनका टोटल देखो, 7 और 5 12, और 12 और 9 कितने हो गए आपके 21, 21 और 6 हो गए 27। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका 27 ही सही होगा। इसका कितना सही होगा, 27। एक बार दोबारा समझा देंगे। 9 का भाग दिया तो यहाँ पे जो शेष बचेगा वो 4 बचेगा, 4 बचेगा और a बचेगा और b बचेगा, 4a प्लस b। b जो है एक विषम संख्या है, लेकिन एक अंक की संख्या है, तो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। लेकिन a के स्थान पर सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है। तो देखो यहाँ से आपको 9 से भाग देना है, ये 4 है, तो यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। 5 में कितना जोड़ा जाए कि 9 का भाग चला जाए, छोटी से छोटी संख्या तो 4 होगी। उसके बाद 4 और 3 7, 7 में कितना जोड़ा जाए कि 9 हो जाए कि 2 होगा। 5 और 4 9, 9 में कितना जोड़ा जाए कि 9 का भाग चला जाए, तो 0 जोड़ेंगे फिर भी 9 का भाग जाएगा, और 9 जोड़ेंगे फिर भी 9 का भाग जाएगा। 7 और 4 11 हो गया। अब 11 में कितना जोड़ा जाए कि 9 का भाग चला जाए, तो 7 जोड़ा जाएगा।
और 9 4 13 हो गया। 13 में कितना जोड़ा जाए कि 9 का भाग चला जाए तो 5 होगा। इन सब का जो टोटल होगा वो होगा 27। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी कड़ी में आप। यदि 11 अंकों की संख्या यदि 11 अंकों की संख्या 54 32 47 x 668 बाई 90 से विभक्त है। कितने से विभक्त है? 90 से। तब 4x + 5 का मान क्या होगा? सभी भाई कोशिश करें। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ए ऑप्शन है आपका 24 और बी ऑप्शन है आपका 21, सी ऑप्शन है आपका 25 और डी ऑप्शन है आपका 16। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी कोशिश करें, निकालें इसको। यदि 11 अंकों की संख्या 54 32 47 x 96 8 बाई 90 से पूर्णतः विभाजित है, तब आपको 4x + 5 की वैल्यू निकालनी है। किसी भाई का आंसर आया, किसी छात्र का आंसर आया, जल्दी से करो कोशिश, आपका टाइम ओवर हो गया। देखो अब देखो ये ध्यान रखना, आपका 90 से विभाज्य करना है। अब 90 के विभाज्य करना है, कौन सी संख्या करनी है आपको? ये वाली संख्या करनी है, यानी 54 32 47 x 968 और y। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप करेंगे तो। और ये डिवाइडेशन कितने से करना है? 90 से। तो 90 के हम फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं नहीं, 9 ढाई 90। यदि बड़ी संख्या है तो फैक्टर कर सकते हो, तो उन फैक्टर से डिवाइडेशन हो जाए तो वो पूरी संख्या उस पूरे कंप्लीट नंबर से भी डिवाइडेशन हो जाएगी। तो ये 90 से डिवाइडेशन करनी है, तो क्या करना है? ये 10 आया। और ये ध्यान रखना, 10 की विभक्ति का नियम क्या कहता है कि लास्ट में आपका क्या होना चाहिए? 0। तो भाई के स्थान पर क्या हो गया? 0 आएगा। ये कन्फर्म है, 0 आएगा। अब देखते हैं आगे। अब ये 9 वाली कंडीशन देखनी है, 10 वाली तो हो गई, अब 9 वाली देखनी है। 9 की विभक्ति का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। कितने से विभाजित हो? 9 से। तो आप डायरेक्ट ऐड करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट काट सकते हैं। 5 और 4 9, उसके बाद काटेंगे 6 और 3 9, 9 कट गया। 7 और 2 9, और यहाँ से काटेंगे 8 8 और 1 9, 3 बचा। 3 + x बचा। कितना बचा? 3 + x बचा। 9 का भाग देना है, तो x के स्थान पर क्या 6 नहीं आएगा? कितना आएगा? 6 आएगा। तो x के स्थान पर x + 5 बाई 5 बाई कर लो। अब देखो ये वैल्यू निकालनी है, तो 4x की वैल्यू 6 है, प्लस 5 × 0 रखेंगे तो ये इधर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 4 6 के 24। तो ये आंसर जो होगा वो 24 होगा और ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो भी बड़ी संख्या दे रखी है उसका फैक्टराइज करना है और जहाँ से क्वेश्चन पकड़ना है आपको वहीं से चलना है। ये 0 वाली कंडीशन, तो यहाँ पे आपका 0 आएगा। और 9 की विभक्ति का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 9 से विभक्त है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ 9 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर आया
और प्लस ये वाली संख्या बची x, और 9 का भाग कम से कम एक बार चला जाए तो क्या आएगा यहाँ पे x के स्थान पर 6, तो इसमें रख दो 4x + 5y में, तो आंसर आएगा 24। चलो अगला क्वेश्चन देखें एक और। x का मान क्या होगा? नौ 1 8 7 6 x2 को यदि 72 पूर्णतः विभाजित करें, यानी x का मान क्या होगा यदि इस संख्या को 72 पूर्णतः विभाजित करें। तो आप जल्दी से देखेंगे आप, तो 91876 x2 लिखेंगे और 72 से विभक्त करना है, तो 72 के फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 और 8। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 8 का नियम लगाना है। 8 की विभक्ति नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन 9 का भी देखना है आपको, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे 8 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू तो कितना होगा? 8 7 56, 4 बचा, नहीं जा रहा। 1 रखेंगे तो फिर आपका जाएगा, नहीं जाएगा। अब यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 8 7 56, 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ 1 रखेंगे फिर भी नहीं जाएगा, तो कितना रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा x के स्थान पर। 8 7 56, 4 बचा, 4 और 3 7, 8 9 72, तो यहाँ 3 आ गया x के स्थान पर। क्या 9 का भी भाग जा रहा है इसमें? देखो चेक कर लेते हैं। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 7 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36, 9 का भी भाग जा रहा है, इसलिए यहाँ पे x के स्थान पर क्या आएगा? x के स्थान पर आएगा 3। यही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखें सभी छात्र, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि एक 9 अंकों की संख्या बहत्तर से विभाज्य है, कितने से विभाज्य है? 72 से विभाज्य है, तब फोर एक्स माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करें सभी। ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको, 4 ऑप्शन हैं। तो विभक्ति के लिए मैं आपको बता दिए हैं 5 4 6 और 3। सभी भाई इसका आंसर बताएं जल्दी से। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक कुछ होगा ही नहीं। ये वाला 72 का नियम है, और 72 वाले फैक्टराइज करेंगे तो कितना? 9 और 8 के दोनों नियम लगेंगे। इसमें आपको बताना है x y की वैल्यू निकालने के बाद, उसके बाद करना है सॉल्व। कोशिश करें जल्दी से सभी छात्र कोशिश किया करो। आपके पास 1 मिनट है। चलो देखें इसको, टाइम ओवर हो गया आपका। ये वाली संख्या लेंगे आप
98 5x3 6 7 8 y, ठीक है, 72 से विभाज्य है। तो 72 में कौन कौन सा नियम लगेगा? 72 में लगेगा आपका 9 और 8 का। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लास्ट से ही अब मैंने लिखा था आपको इसके स्थान पर कितना आ गया, y के स्थान पर 8 ने 72, 6 बचा 4 आया था। अब 9 का देखना है। 9 के व्यक्ति का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से व्यक्त हो जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, 31 और 8 आपका हो गया 38, 38 और 8 हो गया कितना आपका 46, 46 और 4 कितना हो गया 46 और 4 हो गया आपका 50, 50 प्लस x है, कितना है 50 प्लस x है। अब आपको भाग के देना है 9 से, तो 9 के 54, तो यहाँ पे भी x के स्थान पर भी कितना आएगा 4, और x और y की वैल्यू कितनी है बराबर है, x और y की वैल्यू बराबर है। तो यहाँ देखो रख लो 4 × 4 -3 × 4, तो कितना होगा 4 चौक 16 -4 3 12, तो आंसर कितना आएगा 4, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये आपका समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप। यदि 8 अंकों की संख्या सेवन 8 9 x 5 3 1 y 72 से विभाज्य है, तब फाइव एक्स माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। तब आपको ज्ञात करना है 5x माइनस 3y। इसका मान ज्ञात करके बताओ। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको 4, जल्दी से कोशिश कीजिएगा, जब तो पता चलेगा आप मैथ कितना अच्छा है आपका मैथ। तो ऑप्शन है 0 -1 2 और 1, जल्दी से बताओ। अब देखो यहाँ से 72 के वही फैक्टराइज करेंगे 9 और 8, तो यहाँ से ये वाली संख्या देखनी है आपको 7 8 9 x 5 3 1 y, ये वाली तो देखनी है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको लास्ट वाला पॉइंट पकड़ना है कि लास्ट वाला पॉइंट कहाँ से पकड़ेगा, 8 के विभक्ति के नियम से। 8 के विभक्ति का नियम ये कहता है यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। यहाँ से करेंगे तो 8 से भाग देंगे, 8 3 24। अब 8 3 24 कितने बचे आपके 6, 6 और 1 7, 8 9 72। तो बाई की जगह कितना हो सकता है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना हो सकता है आपका 2 हो सकता है। तो बाई की जगह 2 आ गया। अब x का मान निकालना है तो 9 के व्यक्ति का नियम लगाना है। 9 के व्यक्ति का मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो 8 और 7 15, और 15 और 5 20, और 20 और 4 24, 24 और 2 26, 26 और 9 कितने हो गए 26 और 9 आपके 35, और 35 प्लस x। अब 35 प्लस x हो गया, तो ये 9 का भाग देने पर बाई x की जगह कितना आएगा आपका x आएगा। आपको निकालना है ये वाली कंडीशन। तो क्या करना है आपको, x की वैल्यू यहाँ रखनी है 5 × 1 माइनस बाई की वैल्यू 2 है तो 2 यहाँ रखनी है। तो 5 1 5 माइनस 6 बराबर क्या आएगा -1 आपका आंसर, यानी बी ऑप्शन सही है। यदि किसी भाई को समझ में ना आए तो दोबारा समझा देंगे। सबसे पहले हम 8 का नियम देखते हैं, और 8 के नियम से करना है आपको, लास्ट से पकड़ना है क्वेश्चन। 8 के व्यक्ति का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से व्यक्त हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 8 से भाग दिया, 8 3 24, 6 बचा 6 और 1 7, तो 8 ने 72, 7 के बाद भाग जाने वाली संख्या जो है 72 है, इसलिए यहाँ 2 आया।
और 22 के स्थान पर 2 आ गया तो आप 9 के विभक्ति का लगा सकते हैं। अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो ये 35 है, तो 9 चौक 36 होता है, इसलिए x की जगह 1 आएगा। इसमें आपने वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे आया आपका -1। चलो अगली संख्या अगला क्वेश्चन देखें एक और। यदि 9 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है, कितने से विभाज्य है? 72 से विभाज्य है, तब आपको निकालना है, तब 6x + 7y का मान निकालना है। तो आप सभी भाई कोशिश करें, मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन हैं इसके। 8, 6, रूट में 40, रूट में 13। तो सभी भाई कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को, जो अभी एसएससी में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है ये सारे। विभक्ति के नियम पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अब पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा आपको माइंड तेज़ चलाना है और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिमाग तेज़ चलाना है। और दिमाग तेज़ कब चलेगा? जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, आपको नियम पता होंगे। आपको ये फैक्टराइजेशन करना नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आएगा, तो फैक्टराइजेशन तो करना आना चाहिए नहीं। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 72 का, तो क्या होता है आपका? होता है 9 और 8। इस वाले नंबर्स को नीचे कॉपी कर लो बस, और नीचे कॉपी करेंगे तो कितना? 389 x 63 78 और यहाँ पे 22 ये वाला। अब ये वाली संख्या है तो सबसे पहले यहाँ 22 है, सबसे पहले क्या करना है आपको? 8 का भाग देना है। तो 8 का भाग देंगे तो 8 ने 72 कितना बचा आपका? 6। और 6 के बाद विभक्त होने वाले 8 से विभक्त होने वाली जो संख्या है वो 8 × 2 = 64, यानी 22 के स्थान पर कितना आ गया? 4। अब 22 की वैल्यू आपके पास है तो x की तो निकल आएगी। 9 की विभक्ति का नियम क्या कहता है? अंकों का योग। यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभक्त हो जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ से करेंगे कितना होगा? 3 और 8 11, और 11 9 20, 20 और 26, 26 और 3 29, 29 और आपका 7 36, 36 और आपका है 36 और 4 40, 40 और 8 48, और ये है आपका x। 9 का भाग देना है तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। अब 45 के बाद आता है आपका 54, तो 54 में कितना जोड़ा जाएगा? 6। तो x के स्थान पर कितना आएगा? 9 × 6 = 54, जब ही तो होगा। 48 में 6 जोड़ा जाएगा, जब ही तो होगा। तो इसका मतलब x के स्थान पर आ गया 6 और y के स्थान पर आ गया 4। तो इसमें आपको फिल करना है, तो ये रूट में फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 × x के स्थान पर कितना आया? 6, और y के स्थान पर कितना आया आपका? 4। तो 7 चौक 28, तो 36 और 28 इन दोनों को आप करेंगे तो रूट में हो जाएगा 64। 64 कितने का होता है? 8 का, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना है फैक्टराइजेशन करने के बाद। सबसे पहले आपने 8 से पकड़ा, यहाँ से 8 वाले नियम से, और 8 की विभक्ति का नियम ये कहता है अंतिम 3 अंक। तो 3 अंकों में भाग दे के देखा तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो अंकों का योग 9 से डिवाइडेशन करना है, जितना कम है ना उतना ही रखना है बस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। यदि 11 अंक की संख्या 56 78 x 43 26
7/72 से विभाज्य है, तब 5x + 8y का मान ज्ञात कीजिए। 5x और 8y की वैल्यू ज्ञात करनी है, आपको मान ज्ञात करना है। और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अभी 4 ऑप्शन है। जब तक कोशिश करें जल्दी से सभी छात्र कोशिश करें, और आप कोशिश नहीं करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। 4 ऑप्शन आ गए, 4, 6, 7, 8। तो सभी भाई बताइए कौन सा आंसर सही है, जल्दी से फटाफट निकालिए इसका आंसर। जो आपके 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 88 से 72 से और आपके 99 से 90 वाले नियम से, इनसे पूछे गए थे, विभाज्यता के नियम। तो ये इम्पोर्टेंट कंडीशन चल रही है, समझना आपको। तो किसी भाई का आंसर आया या नहीं? अरे आप कभी कभी तो कोशिश कर लिया करो, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। अब 72 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा, 9 × 8। तो इस वाले नंबर्स को देखेंगे आप, तो यहाँ पे नंबर्स कौन सा, 56, 78, x, 43, 26, 7 और 22, ये वाला करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको 8 का नियम लगाना है। तो 8 का नियम लगाएंगे। 8 का नियम क्या कहता है, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित। इसमें 8 का भाग दे लो, 8 8 64, 3 बचा और 3 बचा। 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 आएगी तो 22 के स्थान पर क्या आएगा, 2। ये बात कन्फर्म है कि 22 के स्थान पर 2 आएगा, पहली संख्या। अब 22 के स्थान पर 2 आ गया तो x की वैल्यू निकालनी है, तो जोड़ना पड़ेगा सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 6 11, 11 से 7 कितने हो गए, 18, 18 और 8 कितने हो गए, 26, 26 और 4 30, 30 और 5 35, 35 और आपका 6 41, 41 और 7 कितने हो गए, 48, 48 और 2 हो गया 50, 50 + 22 हो गया, कितना हो गया, 50 + 22। अब 50 + 22 हो गया तो आपको क्या करना है, 9 का भाग देना है। तो 9 छिक्के 54 होता है, तो 22 के स्थान पर कितना आएगा, 4 आएगा। अब 22 के स्थान पर 4 आएगा, इसमें रखेंगे आप 5 × यहाँ पे रखेंगे इसको 4 और 22 की वैल्यू 8 दूनी 16, तो 5 चौक 20, 20 और 16 हो गया 36 रूट में, और 36 बेटा कितने का होता है, 6 का। तो ये वाला आंसर सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। ये पॉसिबिलिटी की कंडीशन है, ये सिंपल कंडीशन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। सिंपल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं एक लाइन वाले, थोड़ा इसमें पॉसिबिलिटी कंडीशन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यदि समझ में आ जाए तो, और समझ में नहीं आएंगे तो बहुत टफ क्वेश्चन है। तो समझ में भी आनी चाहिए सभी के। एक क्वेश्चन और देखें, छः अंकों की संख्या 15x 1/2 44 से विभक्त है, तब x + y किसके बराबर है। यदि 6 अंकों की संख्या 15x 1/2 44 से पूर्णतः विभाजित है, तब आपको बताना है x + y का मान क्या है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप कोशिश करें सभी छात्र। आप कोशिश नहीं करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। एक ऑप्शन है 8 7 6 और 9। जल्दी से आंसर बताएं इसका, जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से आंसर बताइए इसका। सभी छात्र कोशिश करें। देखें इसका आंसर, यहाँ से करेंगे तो कितना होगा, ये 15x 1/2 44 से विभाजित है।
और 44 से विभाज्य है, इसका मतलब ये है इसमें कौन कौन से नियम लगेंगे, 11 इंटू 4 का, और 4 के व्यक्ति का नियम क्या कहता है, आपको पीछे से ही पकड़ना है। 4 के व्यक्ति का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हुए हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से करेंगे 4 तिया 12, तो यहाँ पे जो पहला नंबर सा आएगा वो x की वैल्यू जो आएगी वो 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। अब 1 हो गई तो यहाँ से आप सम और विषम स्थान लेंगे, तो सम स्थान और विषम स्थान लेंगे यहाँ से इस तरीके से। इसको आप करेंगे सम स्थान और विषम स्थान, तो यहाँ से करेंगे 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। ये डायरेक्टली कर लो सम स्थान और विषम स्थान ऐसे ही, तो यहाँ से करेंगे टोटल सम स्थान और विषम स्थान करेंगे 11 के व्यक्ति का लगा लो, चलो 11 से लगा लो। तो यहाँ से करेंगे आप तो क्या हो जाएगा ये 1 + x + y, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8। ये डिफरेंस देखना है। यदि अंतर 0 हो या आपका 11 से विभाजित हो, यही तो देखना है। तो देखो ये ध्यान रखना है, तो 0 करना है, तो 0 करना है तो इन दोनों के स्थान पर कितना आएगा, 7 आएगा, जब तो 0 होगा। x + y की वैल्यू पूछी तो ऐसे भी कर सकते हो 7, और वैसे नहीं करोगे आप, उस तरीके से नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा बेटा, 7 होगा।